नमस्कार। यूपी पीजीटी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना चुकी हूँ, पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये लेटेस्ट सिलेबस है जो अभी आया है यूपी पीजीटी का। देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। सेक्शन ए देखिए, लैंग्वेज का सेक्शन है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है बहुत कुछ सिमिलर है टीजीटी और पीजीटी में। अनसीन पैसेज वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर आप अनसीन पैसेज की तैयारी करेंगे तो आपका टीजीटी पीजीटी दोनों की ही तैयारी होती है। टेंसेस वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, स्पेलिंग्स हैं, पंक्चुएशन है, नरेशन है, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। तो टीजीटी के कंपैरिजन में थोड़ा सिलेबस वाइड है। अब भाई पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो सिलेबस वाइडर रहेगा ही। फिर देखिए सेक्शन 2 लिटरेचर का सेक्शन है, जिसमें ए लिटरेरी पीरियड्स, यानी जैसे आप शुरू करते हैं एलिजाबेथन पीरियड से, एंग्लो सैक्सन पीरियड से वैसे तो शुरू होता है, तो या फिर जैसे चौसेरियन एज है तो वो पीरियड्स कहलाते हैं, एलिजाबेथन पीरियड। फिर उसके बाद जैकोबियन एरा, कैरोलाइन एज, है ना, जो मिल्टन का टाइम है वो जैकोबियन एरा, कैरोलाइन एज में मिल्टन आता है। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है। तो वो सारे पीरियड्स, रोमांटिक पीरियड है, तो ये इस सेक्शन में आएंगे लिटरेरी पीरियड्स वाले में। और इनमें से मैक्सिमम मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके लिए। रिनेसा है, रिफॉर्मेशन है, ये दोनों अपलोडेड है मेरे चैनल पर। रेस्टोरेशन पीरियड अपलोडेड है, न्यू क्लासिकल पीरियड भी अपलोडेड है, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ज़्यादातर ये सब अपलोडेड हैं। 1000 से ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, तो मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। फिर देखिए सेक्शन बी में फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। एक पूरी 2.5 घंटे की वीडियो मैंने बनाई है फिगर्स ऑफ स्पीच पे, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो ये सारे ही फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें कवर हो जाएंगे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबल, एलिटरेशन, ओनोमेटोपी, ऑक्सीमोरोन, पन, सेनेक्डोक, मेटोनिमी, यूफेमिज्म, एपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिर देखिए सेक्शन सी में रेटोरिक और प्रोसोडी है। इस पर 3-4 वीडियो अपलोडेड हैं रेटोरिक प्रोसोडी पर, जिसमें कि आपका मीटर आता है, जो सिलेबल्स हैं, सिलेबल्स पर बेस्ड मीटर होता है ना। जैसे आप सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है, तो वो प्रोसोडी का ही पार्ट है। फिर देखिए सेक्शन डी, मेजर स्टेंजा फॉर्म्स। तो स्टेंजा फॉर्म्स पर कई वीडियोस अपलोडेड हैं, सोनेट, बैलेड, एलेजी, ओड, एपिक, मॉक एपिक। तो ये टीजीटी में भी थे ये सारे चीज़ें ना। लिटरेरी फॉर्म्स वाला जो सेक्शन था वो इसी पर बेस्ड है। तो ये काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं टीजीटी पीजीटी में। फिर देखिए सेक्शन ई, टाइप्स ऑफ नॉवल और फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। तो ये सब भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स, ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पीजीटी है और पीजी में ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पेपर ज़रूर रहता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी करें। तो एरिस्टोटल, वैसे तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है सोक्रेटिस से शुरू होती है, लेकिन सोक्रेटिस ने कभी कुछ लिखा नहीं था, उसने तो पेरिपेटेटिक मोड में पढ़ाया था, घूमते फिरते गलियों में पढ़ाता रहता था। उसके बाद जो सोक्रेटिस का डिसेपल यानी जो शिष्य था वो था प्लेटो, और प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे हैं। जो डायलॉग्स सोक्रेटिस ने दिए थे, मतलब लोगों से बातचीत की थी, डायलॉग फॉर्म में उसने अपनी टीचिंग की थी, वो प्लेटो ने लिखा है। तो प्लेटो से शुरू होता है क्रिटिसिज्म, लेकिन आपके सिलेबस में प्लेटो का जो शिष्य है एरिस्टोटल वो रहता है। तो एरिस्टोटल यहाँ पर है आपके लिए। उसकी पोइटिक्स मैंने अपलोड की है, पूरे यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं की एरिस्टोटल की पोइटिक्स। और लॉन्जिनस, इसका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है ऑन द सबलाइम। इस पर वीडियो मैंने अपलोड किया है। डॉक्टर जॉनसन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनको एज अ पोइट तो आपने पढ़ा है, एज अ क्रिटिक जब आप पढ़ेंगे तो इनका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स सिलेबस में रहता है। और इस पर मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। इनकी थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन है जो बहुत फेमस है, थियरी ऑफ पोइट्री बहुत फेमस है।
है ना। इनका फेमस कोट है पोइट्रीज एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो ये उन्होंने उसी प्रीफेस में बोला है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। फिर एस.टी. कॉलरेज है, इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी है। एक तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कुछ कहा था अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, उनकी वो सारी थियरीज को एस.टी. कॉलरेज ने रिफ्यूट किया है अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में। दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलकर पब्लिश किया था लिरिकल बैलेड्स 1798 में, लेकिन दोनों के ख्यालात काफ़ी अलग थे, है ना। तो जो कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, उसके जस्ट अगेंस्ट बोला है एस.टी. कॉलरेज ने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसको आगे जब वीडियो बनाएंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड है, मैथ्यू आर्नोल्ड को आप एज अ पोइट भी पढ़ते हैं, एज अ क्रिटिक भी पढ़ते हैं। टी.एस. इलियट है, इसको आपने एज अ पोइट पढ़ा है, मैंने कई पोइम्स टी.एस. इलियट की अपलोड की हैं आपके लिए। इसके ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आपने एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ पोइट इसको पढ़ा है। एज अ क्रिटिक, इनके एज अ क्रिटिक भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। इन्होंने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इनका काफ़ी फेमस एस्से है, क्रिटिकल एस्से है। और एक हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये दो एसेज अक्सर सिलेबस में रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं और वीडियोस टी.एस. इलियट पे अपलोड करूँगी आपके लिए। फिर देखिए सेक्शन जी, ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। तो वहाँ टी.जी.टी. का जब आपने सिलेबस देखा था, वहाँ पर 6 ऑथर्स थे, 2 नए ऐड किए गए थे। 4 ऑथर्स तो पहले से ही थे, अब वहाँ 6 हो गए हैं। और यहाँ देखिए जियोफ्रे चौसर है, तो चौसर का प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स, ये सिलेबस में रहता है। कैंटरबरी टेल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उसका प्रोलोग है। अभी अपलोड नहीं किया है मैंने, लेकिन अपलोड करूँगी। विलियम शेक्सपियर, इसको तो आपने खूब पढ़ा है, और मेरे चैनल पे इसके करीब 7 ड्रामा मैंने पूरे अपलोड किए हैं, 10-12 इसकी सोनेट्स मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारा अपलोड किया है विलियम शेक्सपियर पर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि टी.जी.टी. में भी है, इस पर बहुत कुछ अपलोडेड है। जॉन कीट्स, पी.वी. शेली, चार्ल्स लैम, इनके बहुत सारे एसेज मैंने अपलोड किए हुए हैं। चार्ल्स डिकिंस अपलोड किया हुआ है, जॉर्ज इलियट, अल्फ्रेड टेनिसन, टॉमस हार्डी। जॉर्ज इलियट को नाम से अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोई मेल है, यानी मेल राइटर है, आदमी है। जॉर्ज नाम अक्सर पुरुषों का होता है ना, आदमी का नाम होता है जॉर्ज, लेकिन ये जॉर्ज इलियट एक फीमेल ऑथर है। मिडिल मार्च इनका बहुत फेमस नावल है। अल्फ्रेड टेनिसन, टॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, और फिर देखिए कमला दास, ये सब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट हैं। कमला दास, मुल्कराज आनंद, नसीम एजेकियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, आर्थर मिलर, टोनी मॉरिसन, तो ये सारे ऑथर्स आपके लिए हैं। सिलेबस काफ़ी वाइड है, पी.जी.टी. का पहले भी सिलेबस लेंथी था और अभी भी लेंथी है, तो काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ रहूँगी, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे तब ना। एक टीचर को पढ़ाना कब अच्छा लगता है। देखिए मैंने अभी कोई ऐप नहीं बनाया है, सभी लोगों ने, जितने यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने ऐप बनाए हुए हैं, उनमें पेड कोर्सेज आपको दे रहे हैं, आपसे चार्ज ले रहे हैं। मैंने ऐसा कोई ऐप नहीं बनाया है, मैं जो भी आपके लिए अपलोड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कीमत कोई नहीं लगाता, मतलब उसकी एक तरीके से वैल्यू नहीं होती जो फ्री में चीज़ मिल जाती है। तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं भी आगे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, वरना तो भैया राधे राधे। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।